वेलकम टू अनिल के क्लासेस। स्टूडेंट्स, चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर पार्ट 5। स्टूडेंट्स, आपने एडमिशन चैप्टर में देखा कि अगर जब न्यू पार्टनर की एडमिट होता था तो क्या होता था, न्यू पार्टनर के एडमिशन पे ही रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब बनाए जाते थे, है ना। तो इसमें आप देखते थे न्यू पार्टनर के आने से पहले, ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट लॉस होता था, एसेट लायबिलिटी के घटने बढ़ने से जो भी प्रॉफिट लॉस होता था, उसमें किसका राइट होता था? ओल्ड पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर्स से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना। उसी तरह यहां भी देखिए स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, तो यहां भी एसेट के घटने बढ़ने से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा यहां पे सबको मिलेगा, ठीक है। एडमिशन वाले चैप्टर में क्या होता था, जो जिसका एडमिशन होता था, जो न्यू पार्टनर आता था उसको तो नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे सारे पार्टनर्स को मिलेगा। जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रहा है, जो जिसकी डेथ हो गई है ना, उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपका बिल्कुल एडमिशन की तरह ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है, वही मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। फर्क इतना ही है कि वहां पे न्यू पार्ट एडमिशन वाले चैप्टर में न्यू पार्टनर को रिवोल्यूशन से होने वाले प्रॉफिट लॉस, न्यू प्रॉफिट लॉस है ना, जो रिवोल्यूशन से होने वाले प्रॉफिट लॉस है उसमें न्यू पार्टनर का नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे सारे पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है। वही मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखिए, समझिए, इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आपको इसका एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आज इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32A है, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2020 इज टू एज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद देखिए बैलेंस शीट के बाद वाली जो लाइन है, जेड रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, फ्री होल प्रॉपर्टी। अब ये सब एडजस्टमेंट दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आइए इसको पहले इसमें जनरल एंट्री पहले बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको जनरल एंट्री करना है तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के आइटम को ले रहे हैं। तो बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 60,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे पार्टनर्स में। फिर आप देख रहे हैं एसेट साइड में गुडविल 33,000 है, इसको राइट ऑफ वाली एंट्री करेंगे, ठीक है। ये दो एंट्री बैलेंस शीट लेते हैं। उसके बाद नीचे बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उसको फिर देखते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, हम आपको पहले जनरल एंट्री बताने जा रहे हैं। तो देखिए जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो जनरल एंट्री है तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? जनरल रिजर्व डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन है? टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है स्टूडेंट्स? 60,000। इसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वली है, तो सबको इक्वली बांट देंगे। 3 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा? 20,000 आएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 20,000, तीनों को 20,000 मिलेगा, ठीक है। तो ये पहली एंट्री होगी। तो लायबिलिटी साइड देखिए सिर्फ जनरल रिजर्व ही था। एसेट साइड देखते हैं, गुडविल है, ठीक है। गुडविल को एसेट में दिया हुआ है, उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड एंट्री आपको हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल डेबिट टू गुडविल करेंगे। तो ये तीनों डेबिट कर लीजिए, ठीक है। वाई कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल टू गुडविल।
ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। गुडविल अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया तो उसको हमेशा क्रिएट करते हैं, ठीक है, राइट ऑफ करते हैं। और सारे पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको भी, ठीक है ना। यहाँ जेड रिटायर हो रहा है लेकिन देखो जेड को भी, जेड के अकाउंट से भी ये पैसा राइट ऑफ कर रहे हैं ना, इसके अकाउंट को भी डेबिट कर रहे हैं लोग। तो यहाँ भी देखिए इक्वली होगा, 33,000 है, तो 33,000 गुडविल का है, तीनों पार्टनर में इक्वली जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल पार्टनर है तो आएगा 11,000, 11,000, 11,000, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब स्टूडेंट्स बैलेंस शीट से बाहर आते हैं। जेट रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देखिए पहला एडजस्टमेंट क्या है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू बी वैल्यूड एट 5,80,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट साइड में कितना दिया हुआ है, देखिए 4 लाख दिया हुआ है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो गई, 5,80,000। कितना बढ़ गया है, 1,80,000। तो इसकी एंट्री कर देंगे। तो एंट्री देखिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो डेबिट करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड एंट्री आपकी हो जाएगी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक। अब देखिए कितने से इंक्रीज हो रहा है, 4 लाख था बैलेंस शीट में दिया है, 5,80,000 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 1,80,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1,80,000 लिख देंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47,000। अब देखिए इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट पे 50,000 दिया हुआ है, ठीक है ना, और 40,000 इसकी वैल्यू हो गई है तो कम हो गया है, कितना, 3,000। तो 2 इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 इन्वेस्टमेंट। आगे देखते हैं स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू देखिए 94,000 हो गई, स्टॉक बी वैल्यूड एट 94,000। स्टॉक पहले कितना था, 1 लाख, ये भी डिक्रीज हो गया, यहां भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 स्टॉक हो जाएगा। तो इन दोनों को हम एक साथ कर देंगे। आगे भी एंट्री देखते हैं। प्रोविजन ऑफ 5% बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन हमें बनाना है, तो यहां भी देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो जाएगा। तो तीनों केस हम देख रहे हैं। एक और केस स्टूडेंट्स देखिए, चौथा वाला एडजस्टमेंट, ट्रेडमार्क आर वैल्यूलेस। यहां भी ट्रेडमार्क जो आपका बैलेंस शीट में 20,000 दिया हुआ है वैल्यूलेस हो गया, मतलब आज उसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो चारों केसेस में एडजस्टमेंट नंबर 2nd, 3rd एंड 4 इन तीनों की, ठीक है ना, हम एक साथ एंट्री करेंगे, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करेंगे, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 स्टॉक, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 2 ट्रेडमार्क, ठीक है, क्योंकि चारों केस में रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए हम एक साथ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 4th एंट्री आपकी हो जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 2 इन्वेस्टमेंट, 2 स्टॉक, ठीक है, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 ट्रेडमार्क, 2 ट्रेडमार्क अकाउंट। स्टूडेंट्स अब देखिए इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। इन्वेस्टमेंट पहले था 50,000, हो गया 40,000, 47 हो गया, तो कितना वैल्यू कम हो गया है, 3,000। तो 3,000 यहां आ जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक। स्टॉक की वैल्यू देखिए, स्टॉक 1 लाख था, इसकी वैल्यू हो गई है 94,000, कितना कम हो गया, 6,000, तो ये 6,000 हो जाएगा। 1 लाख में 94,000 लेस करते हैं तो 6 आएगा। अब देखिए प्रोविजन क्रिएट करना है तो कितना क्रिएट करना है स्टूडेंट्स, 5%। तो डेटर हमारा 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख का 5% कितना आएगा, यस 10,000, ठीक है। तो डेटर का 5%,
ठीक है, 10,000 आया। ट्रेडमार्क देखिए कितना था, 20,000 था, आज इसकी वैल्यू 0 हो गई है, मतलब इसको पूरा पूरा माइनस कर देंगे, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे तो 39,000 आ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर 5। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। देखिए क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 1,09,000 दिया हुआ है, लेकिन यहां बोला 12,000 क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो इससे हमारा क्या हो गया, हमारी लायबिलिटी कम हो गई है। 12,000 कोई लेने वाला है नहीं, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तो इससे हमारा फायदा हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू रिवोल्यूशन, क्यों, क्रेडिटर्स हमारा 12,000 से कम हो गया है। ठीक है, हमें देना था, लेकिन 12,000 कोई लेने वाला है ही नहीं है, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, तो मेरा इस फायदा हो गया। तो इसकी इंटू स्टूडेंट हो जाएगी 5th, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, 12,000 जो अब स्टूडेंट्स अब आगे दिया है 6 गुडविल से रिलेटेड है। देखिए ये गुडविल जो पार्टनर जब रिटायर हो रहा है, ठीक है, उसके रिटायरमेंट टाइम में ये वैल्यूएशन किया जाना है। ठीक है ना, गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। तो ये तीनों साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है ना, 1,20,000 है, 1 लाख है, 95,000 है। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ऐड कर देंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ बोला गुडविल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज, तो गुडविल का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग गुडविल का निकालते हैं गुडविल के लिए, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल के प्रॉफिट को पहले ऐड करेंगे। 1,20,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया, 2,20,000 प्लस 95,000 कितना हो जाएगा, तो 2,20,000 और 95,000 इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आ जाएगा 3,15,000। ठीक है, तो 3,15,000 3 साल का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है, और अपॉन 3 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स। अब गुडविल हमारा क्या हो जाएगा, सो गुडविल हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया स्टूडेंट्स, 1, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा गुडविल। तो हमारा गुडविल वैल्यू 1,05,000 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,05,000 आ गया, तो ये गुडविल आ गया। अब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, ठीक है, पार्टनर जब रिटायर हो रहा है तो अब हम देखेंगे XY का न्यू रेशियो दिया है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तो हम ये मानेंगे कि Z के रिटायर होने के बाद XY का इक्वल रेशियो फिर है। ठीक है ना, इक्वली रेशियो। तो ऐसे केसेस में गुडविल का अमाउंट, इसमें Z का कितना आएगा, Z का 1/3 है, तो Z का पार्ट कितना आएगा इसमें, 1/3। अगर Z का शेयर निकालते हैं स्टूडेंट्स, Z शेयर इन गुडविल, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3। ठीक है ना, दिस इंटू 1/3 क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने में 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। स्टूडेंट 35,000 Z के शेयर में आया। ठीक है ना, तो Z को 35,000 मिलना है, जो कि X और Y पार्टनर इक्वली देंगे। ठीक है ना, क्यों देंगे इक्वली, क्योंकि भाई Z जा रहा है तो उसके इससे X और Y का गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं दिया स्टूडेंट्स, जो
जेड के जाने के बाद, ठीक है ना, इसको देखिए फिर समझा देते हैं। जैसे 1:1:1 था, ठीक है ना, एक्स वाई जेड पे, तो जब जेड जेड चला गया तो यही रेशियो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है। तो जेड को 35,000 ये दोनों इक्वल रेशियो में, तो ऐसे केसेस में एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना देंगे, जेड को 35,000 मिलना है, ठीक है ना, जेड को 35,000 मिलना है, जो कि लोग इक्वली देंगे, तो इसका हाफ करते हैं स्टूडेंट्स, 75,500, 17,500 आएगा, ठीक है। ये हो गया एंट्री स्टूडेंट। अब हमारी कौन सी एंट्री बची है स्टूडेंट्स, अब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने पे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसमें भी जो पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट जो बनाएंगे, या मैं इसको ओरल बता दूं या फिर आपको कर दूं, ये तो आना नहीं है रिवोल्यूशन अकाउंट में, ठीक है ना, ये भी नहीं आना, ना रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट है ना क्रेडिट है, ये आएगा स्टूडेंट्स। रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है तो बाई साइड लिखेंगे बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इसको मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, देख लीजिए। तो ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है, बस आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है ना। इन शॉर्ट, तो फ्री हो रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने से हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1,80,000, ठीक, ये एंट्री हो गई। फिर आप देख रहे हैं रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट है, तो डेबिट से एंट्री करेंगे, लेकिन 39,000 इन चारों को दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट में बता दे रहा हूं, इन चारों को लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 3,000, टू स्टॉक लिखेंगे 6,000, टू प्रोविजन लिखेंगे 10,000, टू ट्रेडमार्क लिखेंगे 20,000। तो ये आप लिख लीजिएगा, मैं इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूं, यहाँ 39,000 आएंगे, ठीक है। तो जो भी है ये सब आपको दिखाना है, ठीक है। टू करके आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, इन्हीं को लिखना है, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू प्रेजेंट डाउटफुल डेट, टू ट्रेडमार्क, ठीक है। और इन चारों का टोटल ये आएगा 39,000, ठीक है। आप इंडिविजुअली दिखा दीजिएगा, इसका 3,000, इसका 6, इसका 10, इसका 20, तो 39,000 ही आएगा। अब आगे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहां रिवोल्यूशन देखिए क्रेडिट है, ठीक है ना, तो क्रेडिट साइड एंट्री क्या करेंगे, बाई क्रेडिटर्स, तो यहां बाई क्रेडिटर्स कर देंगे, ठीक है। कितने से हो जाएगा, 12,000, बस। अब आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स को। तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये आ गया आपका 1,92,000 में से इसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो 192,000 इसको लेस करते हैं स्टूडेंट, तो आएगा आपका 835 153,000 ये स्टूडेंट्स प्रॉफिट है। तो तीनों पार्टनर को एक्स वाई जेड तीनों को कितना कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 5 15, 3 1 3, ठीक है ना, 0 हो रहा है। तो इतना इतना स्टूडेंट्स आ रहा है, ठीक। ये टोटल सेम कर देंगे 192, ऐसा होगा स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो आपने देखा रिवोल्यूशन का अकाउंट, हाँ आंसर मिल रहा है 1,53,000 आ रहा है। अब इसकी एक एंट्री यहां कर देंगे, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स ऐसे लिखना नहीं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाया लिखा है। तो यहाँ पे एक एंट्री और हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी 7, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट,
और टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1,53,000 यहां आ जाएगा और इन तीनों का 51 यहां शो कर देंगे। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी भी एक एंट्री बाकी है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। वो क्या एंट्री हो सकती है? जेड, पार्टनर जेड जो रिटायर हो रहा है उसको भी तो क्लियर करना है। उसको या तो हम कैश दे के उसका हिसाब किताब बराबर कर देंगे, या तो उसका जो देना है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक एंट्री और बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करिए और मैं इतना पोर्शन रब कर दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये आपको समझाते हैं कितना उसका पार्ट आएगा। ठीक है, फिर एक एंट्री और हो जाएगी, बस फिनिश, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग अच्छे से फॉर्मेट बनाइएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना, तो हमने ऐसे बना दिया। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, यहां भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में किया था। ठीक है ना, कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का पहले बैलेंस शीट में जो ओपनिंग कैपिटल दिया है उसको लिख देंगे। तो एक्स का कितना दिया है? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है ना, एक्स का कितना दिया स्टूडेंट्स? 3 लाख। तो यहां 3 लाख नोट कर देंगे। ठीक है, और 2 लाख वाईजेड का हो गया, तो ये 2 लाख हो गए स्टूडेंट्स, और 2 लाख इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये एंट्री आनी है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, कोई सा एंट्री करेंगे? बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा? 20,000 आएगा स्टूडेंट्स, ये 20 आ गया। ठीक, अब यहां देखिए कैपिटल डेबिट है, तो डेबिट से एंट्री करेंगे टू गुडविल, टू ये गुडविल हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट्स 11,000 ये हो गया। यहां नहीं है कैपिटल, यहां भी नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है कैपिटल। यहां डेबिट है तो डेबिट साइड एंट्री कर देंगे, लिखेंगे 2Z कैपिटल, 2Z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एक्स में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 17। स्टूडेंट इसमें ध्यान दीजिएगा, एक्स कैपिटल डेबिट भी है, यहां भी कैपिटल क्रेडिट है। तो अगर मैं इसको ध्यान देता हूं, ठीक है ना, जेड यहां क्रेडिट है, ठीक है ना, अगर मैं एक्स को ध्यान देता हूं तो एक्स को एक्स के साथ यहां एंट्री करेंगे, जेड को ध्यान दूंगा तो इधर एंट्री करना है। फिर से देखते हैं, एक्स यहां डेबिट है तो एक्स को देख के पहले एंट्री कर रहे हैं, तो एक्स डेबिट है, डेबिट से एंट्री करेंगे, लिखेंगे 2Z, लेकिन एक्स के यहां कितना पैसा आ जाएगा? 17,500, ये हो गया। अब वाई को देखते हैं, वाई यहां डेबिट है तो डेबिट से एंट्री करेंगे, लिखेंगे 2Z, लेकिन वाई क्या कितना हो जाएगा? 17,500, यहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, जेड यहां क्रेडिट है, क्रेडिट से एंट्री करेंगे, लेकिन लिखेंगे बाई एक्स बाई वाई, बाई एक्स बाई वाई 2 बार, और जेड के यहां अमाउंट क्या हो जाएगा? 17,500, 17,500। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट से एंट्री करेंगे बाई रिवोल्यूशन अकाउंट, कितना हो जाएगा? एक्स के यहां 51,000, 51,000, 51,000। ठीक है, तीनों क्या हो जाएगा? अब स्टूडेंट्स अब इसका टोटल कर लेंगे और फिर बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, जेड के लिए देखो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो जेड को हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? 2Z लोन अकाउंट, 2Z लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जेड रिटायर हो रहा है ना, तो उसका सीडी तो आएगा नहीं, तो जेड को हम वो कर देंगे। तो अब यहां टोटल कर लेते हैं, बस 2 मिनट, इसको टोटल करते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल करने पे आपका आएगा 3,06,000। ठीक है, 3,06,000। इसके टोटल में से इसको लेस कर देंगे तो आपका आएगा 2,95,000। ये जेड को देना है। ठीक है, पार्टनर्स
एक्स वाई मिलकर इनको जेड को पेमेंट करेंगे, इतना देना है, दिया नहीं है पूरा तो जेड लोन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह एक्स का टोटल करते हैं, तो एक्स का 3,71,000 आ रहा है, और इसके टोटल में से इसको लेस करते हैं तो स्टूडेंट्स आएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ये आएगा स्टूडेंट्स 371, 3,42,500, और इसका टोटल यहां लिख दे रहा है, ठीक है। अब इसका देखिए स्टूडेंट्स 271 आ रहा है, 271,000, और बैलेंस आ रहा है 2,42,500, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, बस बैलेंस शीट आप बना लीजिएगा, जैसे एडमिशन चैप्टर बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है। अब एक एंट्री और बची थी जो मैंने बोला था, ठीक है, ये एंट्री यहां होनी है। क्या हो जाएगा, जेड अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन अकाउंट, ठीक है। एक एंट्री 8वीं एंट्री कर दीजिएगा, यहां स्पेस नहीं है, मैं यहां कर दे रहा हूं। क्या एंट्री हो जाएगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन अकाउंट, टू जेड लोन अकाउंट। कितने से हो जाएगा स्टूडेंट्स, 295,000, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ना समझ में आए कमेंट करिएगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।